धर्म का कारोबार भय और आशा पर चलता है। जो भय के अधीन होते हैं उनको बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। जो आशा करते हैं उन्हें गलत आशा के भंवर में फंसा करके चूसा जा सकता है। धर्म एक कारोबार का जरिया बन सकता है। भूकंप पर क्या कभी आपने धार्मिक मार्केटिंग देखा है? जब हजारों की संख्या में औरतें, बच्चे, जवान और बूढ़े भूकंप से मर मिटते हैं, तब उन मौतों का हवाला देकर भविष्यवाणी का मार्केट शुरू कर देना कैसा लगता है आपको? जी हाँ, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। तुर्की में जब भूकंप आया तो उस भूकंप के नाम पर भविष्यवाणी पूरी हुई है, ऐसा बोल कर करके धर्म का रैकेट यहाँ पर चलाया जा रहा है। दूसरों के जलते घर से अपना चूल्हा जलाकर रोटी सेकने वाले लोग आपको कैसे लगते हैं? और जब वही रोटी आपको खिलाए तो क्या वह निवाला आपके गले से नीचे उतरेगा? सीधे जो लोग होते हैं वे ऐसी रोटी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। मसीही बनकर जीने से अच्छा उनके लिए ये होता कि वो एक इंसान बनकर जी लेते, दुनिया का भला कर डालते। 6 फरवरी तड़के सुबह तुर्की सीरिया में खतरनाक भूकंप ने एंट्री की। 42,000 से ज्यादा जानें चली गई, लाखों लोग बेघर हो गए। जब सारी दुनिया तुर्की को सहायता देने के बारे में हर भरसक प्रयास करने में जुटी रही, वहीं पर कुछ प्रोफेटिक मिनिस्ट्री वाले अपने भविष्यवाणी का हवाला देकर लोगों के सामने उनकी मिनिस्ट्री का सत्यापन करवाने में लगे रहे। और लोग भी उन पर इतनी उम्मीद करते थे कि उनके मिनिस्ट्री के तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। मैंने कहा था आपसे कि धर्म का कारोबार भय और उम्मीदों पर चलता है। अगर आपको भय हो तो आपको बोतल में उतारा जा सकता है। अगर आपको गलत उम्मीद आपके दिमाग में भरा पड़ा है तो उस गलत उम्मीद के सहारे पर आपको चूसा जा सकता है। क्या भविष्यवाणी सिर्फ भूकंप, तबाही, सुनामी का ही होता है? अगर होता है तो वे क्यों उन भूकंपों की जगह या समय भी नहीं बोल देते, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सकता? कई लोगों ने 2020 के बारे में भविष्यवाणी किया था कि वो साल बहुत ही समृद्धि का साल होगा, आशीषों से भरा हुआ साल होगा, लेकिन वह पूरा साल चर्च की मीटिंग कोविड के चलते बंद रही। लोगों ने उस साल खून के आंसू बहाए। कई पासवान, हमारे भाई बहन, कोविड के चलते दुनिया को अलविदा बोलकर चले गए। जब उन प्रॉफिटों ने भलाई की भविष्यवाणी की तो तबाही का माहौल देखा गया। उसके बावजूद भी लोग उन प्रॉफिट मिनिस्टर्स को अपने कंधों में उठा कर चलते रहे। आखिर हमारे ये लोग कब ऐसे ढोंगी प्रॉफिटों और मसीही मिनिस्ट्री ओरिएंटेड मार्केटिंग टेक्निक वालों के चंगुल से बाहर निकलेंगे? कब हमारी जनता मूर्ख बनना बंद करेगी? अरे, जब कोई ऐसा भविष्यवाणी करता है तो तबाही और बर्बादी का हो, तो वो बंदा अगर अच्छा होता है तो सो नहीं पाता है। रात दिन वो यही दुआ करता रहता है कि प्रभु ये भविष्यवाणी पूरी ना हो, क्योंकि अगर वो पूरी होती है तो कितने लोग, कितने बच्चे, कितने मासूम मारे जाएंगे। उनकी यही दुआ रहेगी कि प्रभु लोगों को बचा, लोगों को बदल दे ताकि वे मन फिर आए। लेकिन ऐसा करने के बजाय मिनिस्ट्री ओरिएंटेड लोग अपने मिनिस्ट्री का डंका बजवाते हुए देश विदेश घूमते फिरते रहते हैं। जब किस्मत से उनकी भविष्यवाणी का सिर्फ 1% भी पूरा अगर होता है तो मीडिया के सामने आकर के अपने दाल गलाने के पीछे लग जाते हैं। पूछो एक सच्चे प्रॉफिट से जिनकी तबाही की भविष्यवाणी जब पूरी होती है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उनकी आत्मा किसी के मौत से खुश नहीं होती। बाइबल में देखिए, नीनेवे को उलट पुलट करने की भविष्यवाणी योना की पुस्तक में आप देख सकते हो, लेकिन परमेश्वर ने उस विनाश को रोक लिया। उसने उसे होने ही नहीं दिया। परमेश्वर ने उन पर भी दया दिखाई जो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर क्रोधी है, वह पापियों को फाड़ने वाला है।
भूकंप और सुनामी को लाने वाला है। लोगों को लगता है कि परमेश्वर का ठेका ही यही है कि तबाही करो, बर्बादी मचाओ। ये सब गलत सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इन सब के द्वारा हमारा परमेश्वर अपने आप को हम पर या दुनिया पर प्रकट नहीं करता है, बल्कि प्रेम और क्षमा के द्वारा उसने अपने आप को प्रकट किया है। हम जब पापी ही थे तब उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए मरने को भेजा। जब हम उसके शत्रु ही थे तब प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर मारे गए। वह बुराइयों का नहीं, भलाइयों का परमेश्वर है। अगर कुछ लोग हादसे में मारे गए तो इसका कारण यह नहीं कि बाकी सभी से ज्यादा पापी थे वे। लूका 13 अध्याय का 4 आयत पढ़ोगे, वहां पर यीशु मसीह उन 18 लोगों के बारे में बोलते हैं जिनकी मौत उनके ऊपर गुम्मट गिरने से होती है। उस समय के लोगों को लग रहा था कि उनकी मौत उनके पाप के कारण हुआ है, लेकिन यीशु कहते हैं नहीं, वे जो मारे गए हैं वे उनसे जो जीवित है ज्यादा अपराधी नहीं थे। हर एक व्यक्ति अपराध के कारण दंड नहीं सहता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक हादसा ही रहा हो, सिर्फ एक दुर्घटना ही रही हो। अगर आज हम जीवित हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने धर्म के कारण जीवित हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें दीन बनना है, दूसरों को तुच्छ नहीं जानना है, सबके ऊपर दया दिखानी है। अब रही बात तुर्की की, तो बात सुनिए, ये वही तुर्की है जहां पर एक जमाने में प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाएं मौजूद थी। प्रेरितों की पुस्तक में बताए गए अंताकिया की कलीसिया भी तुर्की में ही थी। 115 ईस्वी में अंताकिया में एक खतरनाक भूकंप आता है जिसमें लगभग 2,07,000 लोग मर मिटते हैं। 526 ईस्वी में फिर वहीं पर दोबारा भूकंप आता है जिसमें लगभग 2.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। तुर्की और सीरिया एक ऐसा इलाका है जहां अब तक हजारों भूकंप आ चुके हैं। इसलिए बाइबल से कहकर के देखो भविष्यवाणी पूरी हुई है, बोलना एक सच्चाई का ब्यौरा नहीं दे सकता है। हो सकता है कि कोई प्रॉफिट या कोई भी मिनिस्ट्री ओरिएंटेड मनुष्य अपनी प्रसिद्धि हासिल करने के लिए इस सारे हालातों को जरिया बना रहा है। ऐसे प्रचारकों और मिनिस्ट्री माइंडेड लोगों से बच कर रही है। तुर्की के लोग एक टाइम बम के ऊपर बैठे थे। तुर्की का जमीन दुनिया के सबसे अधिक भूकंप आने वाले जमीनों में से एक है, क्योंकि वहां के टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां काफी तेज रहती है। वहां की जनता और सरकार इस बात को भली भांति जानती थी कि वे कभी भी भूकंप से पीड़ित हो सकते हैं। वहां की इमारतों को भूकंप अवरोधी बनाने का नियम 1999 के बाद लागू किया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है इस नियम पर ज्यादा पालन नहीं किया गया, जिसके चलते भारी तबाही इन दिनों में तुर्की को सहना पड़ा। देखिए, एक्सप्रेस हाईवे पर अगर सड़क के बीच में कोई जाकर लेट जाता है तो क्या वो सेफ रहता है? नहीं ना। तो बस ऐसा ही कुछ तुर्की की भूकंप के साथ भी है। वहां की टेक्टोनिक प्लेट्स में गतिविधियां हुई, उसकी तरंगे जमीन को फाड़ कर बाहर आ गए, जो भी बीच में आया तबाह हो गया। ऐसे माहौल में हम किसको गलत ठहरा सकते हैं? आखिर हम किसको दोष दें? क्या यहाँ गलती परमेश्वर की है? क्या ये भूकंप एक्ट ऑफ गॉड है? बहुत से भूकंप एक्ट ऑफ गॉड हो सकते हैं, लेकिन हर भूकंप को एक्ट ऑफ गॉड कहना ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। शैतान के ऊपर ठोक देना ये बेवकूफी होगी, दोष देना शायद ये बेवकूफी होगी। ये एक हादसा है जो अनजाने में हुआ या जानबूझ के हुआ, लेकिन जाने गई है। लेकिन मौतें बहुत ही ज्यादा हुई है। हमारे लोग जो हाड़ मांस है उनकी जाने गई है। ये समय भविष्यवाणी का ढोंग पीट कर करके अपने जिंदगी को मिनिस्ट्री में आगे बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आंसू बहा कर करके उन परिवारों के लिए प्रार्थना करने का है, उनके लिए मदद भेजने का है, उनके लिए अपने शारीरिक या आर्थिक सहायता को भेजने का है। मेरे प्रियो, प्रॉफिट मार्केटिंग और मिनिस्ट्री मार्केटिंग टेक्निक से बचिए। जरूरतमंदों की सहायता करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर से डरिए। और ऐसे सेवक जो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने आकर के भूकंप सुनामी का नाम लेकर के फंसाते हैं लोगों को, उनसे दूर रहे। प्रभु के पास में बने रहिए, प्रभु आपकी सहायता करे।